अनुप्रिया आपकी बारी, बोलिए बोलिए। मानक जी, अभी उन्होंने कहा कि 1200 लोगों की मन की बात है, बट इंडिया अलायंस की जो मंच लग रही है वहां उनकी मन की बात निकल रही है। मजा भी आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मंच से इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे रहे हैं, आप बिहार की सरकार को गाली दे रहे हैं और गाली गलौज की राजनीति करके बहुत मजा आ रहा है आदरणीय राहुल गांधी जी को। अच्छा है कि राजनीतिक संस्कार दिखता है पार्टियों का कि किस तरफ है। देखिए, छटपटाहट क्या है, अभी कह रहे थे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी बहुत एसआईआर भी छोड़िए, ईवीएम पे भी बात होगा। इलेक्शन के पहले का एजेंडा है, क्योंकि पता है कि इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं तो एसआईआर पर चर्चा करेंगे। बहुत दिन नहीं, तीन महीने के बाद में देखिए आपके डिबेट में चर्चा होगा, बिहार में वोटों की चोरी हो गई, ईवीएम के द्वारा चोरी कर लिया गया, ईवीएम हैक कर लिया गया, फिर एक नया मंच तैयार किया जाएगा। देखिए ईवीएम इस तरह से काम करता है। अरे क्यों कर रहे हो इस तरह की झूठ फरेब की राजनीति करके? क्या मजा लेना चाह रहे हैं आप पूरे देश में? इलेक्शन एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, हम बार बार कह रहे हैं ना कि हमारी राजनीतिक दल होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है। आप बिहार में हो रहे एसआईआर की प्रक्रिया में आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसको जोड़ते हैं। फिर अगर वहां आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, तो एसआईआर की प्रक्रिया में सहभागिता दिखाइए ना। अपने BLA 1 BLA 2 को बोलिए काम करने के लिए, लेकिन इनके BLA 1 BLA 2 कांग्रेस को जुटे तब तो, इनके पास में तो BLA 1 BLA 2 की संख्या भी नहीं है। अब ये मंच तैयार कर रहे हैं, अब मजबूरी देखिए, सबको घसीट घसीट के ला रहे हैं बगल बगल से, आ जाइए हमारे मुद्दे को राजनीतिक बनाइए। और जो महागठबंधन कभी भी एक मंच पर तैयार ही नहीं हो पाया, जिस महागठबंधन की नींव को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखा, इतनी राजनीतिक इनकी मैं कहूं कि मुद्दे नहीं थे इनके पास में कि हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे महागठबंधन को खड़ा किया। आज उस गठबंधन को चलाने में इनको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुद्दे ढूंढ के लाने पड़ते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हम प्रेम की राजनीति करते हैं। वो तो कह रहे हैं अचेत हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं नीतीश जी तो अचेत हैं, बीजेपी आएगी हिंदू मुस्लिम पे, उससे हम निपट लेंगे। नहीं, यही हम कह रहे थे मानक जी, इनको बहुत मजा आता है टीका टिप्पणी करने में, इनको सवाल उठाने में। अरे अचेत अवस्था में तो पूरे महागठबंधन को हमारे नेता के कार्यों ने कर दिया। मैंने कल भी आपके शो में कहा था कि पूरा इलेक्शन नीतीश कुमार जी के काम पे होगा और कई फेरिस्ट है। मैं एक बात तो आपको दावे के साथ कर दूं कि बिहार की आधी आबादी, आप किसी जिला में चले जाइए, किसी जाति किसी धर्म में चले जाइए, आज वो मानती है कि वो चार दीवारी की मोहताज नहीं है। आज बिहार के विकास में उसने अपनी भागीदारी इतनी सुनिश्चित की है कि मानक जी 50 लाख जो रोजगार और हम नौकरी की बात करते हैं, उसमें एक पॉइंट, उसमें सबसे बड़ी संख्या अगर महिलाओं की है तो महिला उद्यमी है बिहार, और जीविका के माध्यम से महिलाओं को हमने उद्यमी बनाया है। नीचे स्तर पे महिलाएं यहाँ पे जो घरेलू हिंसा की शिकार थी, आज वो अपने घर परिवार को चला रही है। तो कैसे ये कहते रहे सचेत अचेत करते रहे? महिला कह रही है सचेत हो जाओ, भाषा की मर्यादा रखो, नहीं तो तुम्हारी राजनीतिक अचेत तुम्हें हम कर। ठीक है, ओके विनोद अग्निहोत्री।